देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तीन कोबरा सांप के साथ एक युवक गिरफ्तार। राजधानी की एसटीएफ व वन विभाग टीम ने संयुक्त रूप से एक युवक को तीन कोबरा सांप के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोबरा सांप के साथ गिरफ्तार युवक खिलवान नाथ मूल रूप से कानपुर देहात का रहने वाला है और काकोरी के सकरा में डेरा डालकर रहता है। बीती शाम पुलिस ने तीन कोबरा सांप के साथ धर दबोचा। महज साहू की रिपोर्ट। एसडीएम के संरक्षण में पनपे भ्रष्टाचार का मामला पहुंचा राजस्व परिषद। उन्नाव हसनगंज में प्राइवेट कर्मचारी से काम कराने वाले आर के बाबू पर गिरी गाज हुए निलंबित, जबकि फर्जी करने वाले से अभी भी एसडीएम मेहरबान होकर काम करने की छूट दिए हुए है। तहसील में रजिस्टर्ड कानूनगो प्राइवेट कर्मचारियों से सरकारी अभिलेखों से लेकर न्यायालय तक काम करने के नाम से अधिकारी पैसा न देकर पीड़ित व वादकारियों से जमकर धन उगाही करके बंदरबाट किया जाता है, जिससे फरियादियों से लेकर अधिवक्ता तक त्रस्त हैं। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। नैमिषारण्य दर्शन करने आए राजधानी निवासी पक्षी प्रेमी महेश साहू चक्र तीर्थ मां ललिता देवी मंदिर सहित कई मंदिरों में किए देव दर्शन। सीतापुर में राजधानी लखनऊ निवासी मेरी प्यारी गौरैया मुहिम के संचालक एवं न्यूज मूवमेंट समाचार पत्र व लाइव न्यूज चैनल के संपादक महेश साहू आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य के दर्शन करने आए थे। विमल मिश्र सहित टीम के सभी साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिर नैमिष के चक्र तीर्थ पर भास्कर पांडे ने अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया तथा चक्र तीर्थ में मार्जन कराकर विधि विधान से पूजा कराया। सिद्धिपीठ मां ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी ने अंग वस्त्र भेंट कर मां ललिता देवी की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन कराया। कालीपीठ के प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। व्यास गद्दी के पुजारी ऋतिव्रत शास्त्री के द्वारा व्यास गद्दी की महिमा बताई। हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास जी ने हनुमान जी के दर्शन कराकर प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर श्रवण कुमार मिश्र, कुलदीप त्रिवेदी, मनीष मौर्य, सूरज शर्मा आदि पत्रकार उपस्थित रहे। सूरज शर्मा की रिपोर्ट। लग रहे कोविड वैक्सीन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया जायजा। लहरपुर के सीतापुर में तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन पर कार्यकर्ताओं द्वारा टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वह सभी लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की, जिसमें 50 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर संतोष मौर्य, उपाध्यक्ष मयंक शेखर पांडे, महामंत्री सत्यप्रकाश मिश्रा, नीरज शुक्ला, युवा कार्यकर्ता आलोक पांडे, सूर्यमणि मिश्रा, पुनीत शुक्ल, विनय आदि लोग उपस्थित रहे। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सीएससी संचालकों का विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायत सहायक के रूप में समायोजित किए जाने की मांग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायक के रूप में होने वाली भर्ती को लेकर सैकड़ों सीएससी संचालकों ने समायोजित किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज संचालकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया। सीएससी संचालकों का कहना है कि प्रदेश सरकार पिछले 8 वर्षों से सरकारी सेवाओं का लाभ आम जनता को संचालकों के माध्यम से दिलाती आ रही है। ग्राम पंचायत सहायक के रूप में संचालकों को समायोजित किया जाना चाहिए। संचालकों का कहना है कि नई नियुक्ति होने से सीएससी संचालक बेरोजगार हो जाएंगे। शासन प्रशासन संज्ञान लिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में गरीब का कच्चा घर गिर जाने से बारिश में रहना हुआ मुश्किल। त्रिपाल डालकर गुजारा करने को मजबूर है गरीब का परिवार। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कुंडा तहसील अंतर्गत बिहार विकास खंड की ग्राम सभा रामपुर कोटवा के बिस्नाही निवासी गरीब रमेश सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह का पैतृक कच्चा मकान पूर्णतः बारिश में धराशायी हो गया। मकान गिर जाने से रहने की कोई व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में तिरपाल डालकर गरीब रहने को मजबूर हो गया। क्षेत्र प्रबुद्ध जनों ने शासन प्रशासन से गरीब रमेश सिंह को सरकारी आवास और अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम सभा कामापट्टी में कोटेदार के द्वारा गांव वालों की राशन की जा रही है भयंकर कटौती।
प्रतापगढ़ के मानिकपुर में ना ही इनको योगी जी का डर है, ना ही इस सरकार का ग्राम प्रधान कामापट्टी के बार बार मना करने के बावजूद भी कोटेदार कमलेश सरोज कर रहे मनमानी किसी व्यक्ति का 2 किलो राशन काट रहे हैं, किसी का 5 किलो कट रहा है और या बताते हैं ऊपर तक पैसा हम देते हैं, अगर हम राशन काटेंगे नहीं तो ऊपर वाले को पैसा कैसे देंगे। और हमारे ग्राम सभा के बीडीसी प्रेमचंद यादव पूरे कसहा का पूर्वा के द्वारा कोटेदार कमलेश सरोज को बार बार मना किया, किसी भी व्यक्ति का कम तौल और 5 किलो मत काटो, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोटेदार द्वारा कहा गया कि तुम लोगों को जो करना है जाकर कर लो, हम सबको पैसा देते हैं, हमको कुछ नहीं होगा और ना ही हमें किसी का डर है। राकेश धोरिया की रिपोर्ट। पूर्व चेयरमैन ने दबंगई के बल पर फसल लगी खेत में चलवाया ट्रैक्टर और जेसीबी। प्रतापगढ़ के मानिकपुर में उत्तर प्रदेश में योगी राज में दबंगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि गरीबों को कुचलने और उनकी फसलों को बर्बाद करते समय ना ही उन्हें कानून का डर रहता है और ना ही भगवान का। शायद इसीलिए किसान की फसल को, जिसमें किसान ने लाखों रुपए लगाकर अपने परिवार के लिए 1 साल के रोजगार को तैयार करता है, लेकिन दबंग लोग अपने गुर्गे के साथ पहुंचते हैं और मात्र 1 घंटे के अंदर ही फसलों को बर्बाद करके मिट्टी में मिला देते हैं। राकेश कुमार धोरिया की रिपोर्ट। थाना मानिकपुर क्या समस्या थी आपकी कि आपका खेत क्यों जोताया गया, किस वजह से? जी एक शनिवार का जी हम नहीं थे, आज नेपाल थाने वाले सब जी 8-10 पुलिस आई के जी सारा हमारे खेत जो है बंटवारा कर दी, हम नहीं रहेंगे। तो मानिकपुर थाने के आए थे? जी और ओके बाद जो है फिर दूसरे शनिचर का आए जी, सब हमारे पूरा खेत जोतवा देंगे। तो क्या इसमें क्या हिस्सा क्या एमा जी 25-30 हज़ार जी बिया पड़ा रहा और जी तैयार होने पर हम 1 लाख 1.5 लाख होते जी, और हम जी का खाई सब हमारे पूरा जोतवा देंगे जी। हमका थाने में ले जाए देर पहले उठा ले गए, उसके बाद आए ट्रैक्टर लाए जी सब जोतवा देंगे जी। लाखों रुपया के बेचारे 1 लाख के हमारे बियान रहा साहब सब जता डाइन हमार फौजी होरी लाल राम मेरे फौजी जी मुंदीपुर के रहे वाले गुंडई के होरी लाल पूर्व चेयरमैन पहले पंचायत में चेयरमैन रहे तो गुंडेगर्दी करते नहीं साहब, अब दूसरे में आपकी चेयरमैन नहीं भाई। पिता ने अपने पुत्र की गला दबाकर कर दी हत्या। कौशाम्बी में कोकराज थाना क्षेत्र के कचिया ग्राम में शंभू ने अपने पुत्र पंचू 12 वर्षीय की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर कोकराज पुलिस ने पहुंचकर हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विशाल साहू की रिपोर्ट। ये थाना कोखराज अंतर्गत कसिया पेट्रोल पंप के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शंभू उम्र लगभग 45 वर्ष में नशे की हालत में अपने 13 वर्षीय बच्चे पंचू करके नाम है उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्यारे पिता को हिरासत में ले लिया गया है और बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए बच्चे की डेड बॉडी भिजवाई जा रही है और विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।